हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने 3 पॉइंट हमने स्टडी किए थे। पहला जो पॉइंट था वो था फिजिकल स्टेट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा भाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने पीछे डिस्कस किया था। आज हम सॉल्युबिलिटी का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पीछे सॉल्युबिलिटी के 2 पॉइंट स्टडी कर लिए थे, आज तीसरा पॉइंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो सॉल्युबिलिटी का जो थर्ड पॉइंट है वो है फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल। ठीक है, आइसोमेरिक अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, आइसोमेरिक अल्कोहल क्या होता है? आइसोमेरिक अल्कोहल जिसकी प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया, ये सभी आइसोमेरिक अल्कोहल को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जो कंपाउंड लेके चलोगे, अल्कोहल कंपाउंड लोगे, उन सभी में कार्बन नंबर सेम होने चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे टर्शियरी अल्कोहल हो, इन सभी में कार्बन नंबर सेम लेके चलोगे। ठीक है, अच्छा। तो आइसोमेरिक अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। पीछे हमने ब्रांच चेन कंपाउंड और भाई स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। तो उसमें देखा होगा कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया कम होता है। मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा वो लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। अब यही कंसेप्ट हमने आइसोमेरिक अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी में यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो। मान लो अपने पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल 4 एटम के कंपाउंड यहाँ पे लेके चले हैं। जिसके मान लो अपने पास ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल हो गया, इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा ब्यूटेनॉल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल, दिस इज ए टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो इन कंपाउंड की हमें सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी है। अब जो प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब जो ब्यूटेनॉल है, ये तो कैसा कंपाउंड है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दिस इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और फिर जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो क्या है? ब्रांच चेन कंपाउंड। समझ आ गया? ये तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेगा, और भाई ये ब्रांच चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करता है। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड में अभी हमने देखा था कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है वो लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब उस कंपाउंड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा। तो देखो, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलना है। तो पहले देख लो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का ऑर्डर पढ़ने से पहले यहाँ पे हम ब्रांचिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा ये लेस ब्रांच चेन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांच प्रॉपर्टी होगी सेकेंडरी अल्कोहल में वो लेस होती है एज कंपेयर टू टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल क्या है? मोर ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल लेस अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल तो क्या हो गया? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, तो इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल ब्रांच चेन कंपाउंड तो होगा, पर यहाँ पे जो ब्रांचिंग प्रॉपर्टी होती है वो टर्शियरी के मुकाबले कम होती है। तो इस वजह से जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, एंड लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा एज कंपैरिजन टू टर्शियरी अल्कोहल। मतलब प्राइमरी अल्कोहल तो क्या कर रहे हैं? लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो ये लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जबकि टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल क्या है? मोर ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो लिस्ट
सरफेस एरिया कौन सा कंपाउंड शो करेगा? टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, सरफेस एरिया सबसे कम किसका है? टर्सरी एल्कोहल का, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है और हमें पता है कि ब्रांचिंग प्रॉपर्टी का जो सरफेस एरिया होगा वो सबसे कम होता है। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल लेस अमाउंट में सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा और भाई जो प्राइमरी एल्कोहल है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इस वजह से लार्ज सरफेस एरिया किसका होगा? प्राइमरी एल्कोहल का। ओके, तो ये है ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। ओके, तो ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया में क्या कहोगे? जो प्राइमरी एल्कोहल है वो मैक्सिमम अमाउंट में सरफेस एरिया शो करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मीडियम अमाउंट में सरफेस एरिया शो करते हैं और भाई जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं, टर्सरी एल्कोहल ये भाई मिनिमम अमाउंट में, लिस्ट अमाउंट में सरफेस एरिया शो करता है। ठीक है, समझ आ गया? हम तो बात कर रहे हैं सोलबिलिटी की। अब देखो, मान लो अपने पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या प्रोजेक्ट है? वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोजेक्ट है। हमें क्या करना है? मान लो सबसे पहले जो प्राइमरी एल्कोहल है, ब्यूटेनॉल है, उसको मान लो हमने डिसॉल्व करवा दिया वाटर के अंदर। ठीक है, ब्यूटेनॉल को मतलब प्राइमरी एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करवा दिया तो प्राइमरी अल्कोहल का जो एल्काइल पार्ट होगा ये क्या करेगा? वाटर का मोस्टली स्पेस ये एल्काइल पार्ट ऑक्यूपाई कर देता है, क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे हमने ब्यूटेनॉल को प्राइमरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल का जो एल्काइल पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट है, वो वाटर का मोस्टली स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, वाटर का ज्यादातर पार्ट किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एल्काइल पार्ट ने। जिस वजह से क्या होता है कि ये जो एल्कोहल होगा, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा बट लेस अमाउंट में। इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। समझ आ गया? प्राइमरी अल्कोहल को जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व कराया तो प्राइमरी अल्कोहल का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो एल्काइल पार्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल का, ये वाटर का मोस्टली स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ज्यादातर पार्ट एल्काइल पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस वजह से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा बट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, कम अमाउंट में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। अगर कोई कंपाउंड वाटर में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन होगा। अगर कोई कंपाउंड वाटर में लेस अमाउंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वाटर में लेस सोल्युबल है, मतलब जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल था वाटर के साथ लेस अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, मतलब जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, वो वाटर में लेस सोल्युबल है, या कहते हैं लिस्ट सोल्युबल होगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या आ गया? लिस्ट सोल्युबल ड्यू टू इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स बट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया? लिस्ट सोल्युबल। ओके, तो अब तक रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट ये आ गया कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो लिस्ट सोल्युबल है। ठीक, चलो अब बात करो सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इस वजह से इस कंपाउंड का सरफेस एरिया क्या होगा? लेस होगा, ये लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है,
बट ब्रांचिंग प्रॉपर्टी सेकेंडरी अल्कोहल में कम होती है एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो जैसे हमने सेकेंडरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व किया, जैसे अपने सेकेंडरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो जो सेकेंडरी अल्कोहल का सरफेस एरिया होगा वो कम होता है, लेस होता है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, क्योंकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या है, ब्रांचिंग कंपाउंड है। इस वजह से जो सेकेंडरी अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट होगा वो क्या करेगा, वाटर में कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट है वो वाटर का कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब कम स्पेस वाटर का ऑक्यूपाई कर रहा है तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो लार्ज बनता है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड लार्ज अमाउंट में बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल पार्ट वाटर का कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इस वजह से जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो मोर सोल्युबल होगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, समझ आ गया? सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, मोर सोल्युबल। चलो अब बात करो टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल क्या कर रहा है, टर्शियरी अल्कोहल लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब लार्ज अमाउंट में ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। सबसे कम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो जैसे हम टर्शियरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कराओगे, जैसे हम टर्शियरी अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वाटर का सबसे कम पार्ट ये अल्काइल पार्ट ऑक्यूपाई करेगा। जैसे हमने टर्शियरी अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व किया तो ये जो अल्कोहल का अल्काइल पार्ट है, अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट होगा वो वाटर का कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ये वाटर का कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो मैक्सिमम अमाउंट में बनता है। ठीक है, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लिस्ट सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वाटर के अंदर वो सबसे लार्ज बॉन्ड बनेगा। इट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में बनते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लार्ज अमाउंट में फॉर्म हो रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट में फॉर्म हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या कहोगे कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो मैक्सिमम सोल्युबल होगा वाटर के अंदर, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल लेस सोल्युबल होगा एज कंपेयर टू टर्शियरी, और प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, लिस्ट सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो क्या है, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, और भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या है, लिस्ट सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। लेस सोल्युबल होगा, सबसे कम सोल्युबल होगा, ये मैक्सिमम में सोल्युबल होगा वाटर के अंदर, और जबकि सेकेंडरी है वो मीडियम सोल्युबल होता है। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है आइसोमेरिक कंपाउंड का वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अगला जो पॉइंट है वो डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी और उसके बाद नेचर ऑफ अल्कोहल, तो ये तो खुद कर सकते हो, थोड़ी करें तो ये खुद करना। और इससे जो अगला पॉइंट आएगा, मतलब जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल।
फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ी है, तो वहाँ पे जो हमने कंसेप्ट यूज करा है वही कंसेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल में यूज करना है। तो खुद कर सकते हो, तो डेंसिटी, नेचर ऑफ अल्कोहल और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, ठीक है। खुद करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि पीछे जो कंसेप्ट यूज करा है वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की और फिनोल की कंप्लीट होती है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।